जी बच्चों, आज का आपका टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी। ज़र के क्या फ़राइज़ हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि अशिया को के लेन देन में जो मनी है वो आपको हेल्प आउट करता है। आपने कोई भी चीज़ लेनी हो, ज़र आपकी मदद कर सकता है, मनी आपकी मदद करती है। जैसे आप देखते हैं कि रुपए पैसे जो हैं वो आज के दौर में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं और ये हमारी हर तरह से मदद करते हैं। बेशक हमने एक बहुत ही छोटी से छोटी कोई मैच बॉक्स ख़रीदना हो या कोई बहुत बड़े से बड़ा कोई आपने एक बहुत बड़ा सा कोई पीस ऑफ लैंड परचेज करना हो, मनी विल हेल्प यू टू बाय एंड टू सेल योर थिंग्स। सो एक ज़र का जो पहला फ़र्ज़ है कि वो एक अच्छा आला मुबादला होता है, अशिया के लेन देन को हेल्प आउट करता है। कोई जो भी आपने चीज़ लेनी हो आप उसको आराम से ज़र की मदद से, मनी की मदद से ले सकते हैं। उसके बाद है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कि एक ही आपके पास तरीक़ाकार है हर शय की वैल्यू को मेजर करने का। जैसे आप बता सकते हैं कि आपकी जो बुक है उसकी कीमत 200 रुपीज़ है और आपकी जो पेंसिल है उसकी कीमत 5 रुपीज़ है। ठीक है, सो यू कैन ईजीली कंपेयर द वर्थ ऑफ वन पेंसिल एंड ऑफ द बुक। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो 200 रुपीज़ की बुक आई है, 5 रुपये की आपकी पेंसिल है, ठीक है, और 1000 रुपीज़ का आपका बैग है जो आपका कॉलेज बैग है। सो आप आराम से एक ही आपके पास जो है वो स्केल ऑफ मेजर है कि उसकी मदद से आप हर चीज़ की वर्थ को बयान कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपका घर इस मालियत का है, इतने रुपए की मलकियत है, आपका जो बैग है वो इतने रुपए की मलकियत है, आपकी अगर आपने डॉक्टर से सर्विसेज ली हैं तो वो इतने रुपए की ली हैं। सो आप आराम से हर शय की वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कदर के वैल्यू को, वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में बच्चों ज़ख़ीरा कदर कि आप स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कल हमने कहा कि अगर एक शख्स जो कि जिसके आम के बागात हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेल्थी होता है, लेकिन आमों की जब पैदावार होती है उन दिनों में, जब आम की पैदावार नहीं होती उन दिनों में हो सकता है कि उसके पास वो स्टोर ना कर पाए अपनी जो वो इतना वेल्थी होने के बावजूद अपनी जो दौलत थी, जो अपनी वेल्थ थी, उसको स्टोर नहीं कर पाता था। लेकिन अब मनी की मौजूदगी में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ यू हैव, यू कैन ईजिली स्टोर इन फॉर्म ऑफ मनी। ये एक अलग बात है कि आजकल के दौर में भी जो इन्फ्लेशन रेट है और जो डीवैल्यूएशन के मसाइल हैं उसकी वजह से हम जैसे मनी को भी ऐसे स्टोर नहीं कर पाते। जैसे अगर आपने अपने घर के अंदर छुपा के कहीं 1 लाख रुपए रख छोड़े हैं, अगर आप फ़र्ज़ किया कि आपकी दादी अम्मा ने 1 लाख रुपए आपके कहीं घर के अंदरूनी किसी हिस्से में छुपा के रखे थे और जब उन्होंने छुपाए होंगे दैट विल बी ऑफ अ बिग वैल्यू, लेकिन अब अगर आप उसको यूज़ करेंगे उसकी वो वर्थ नहीं होगी। सो मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा इन्फ्लेशन रेट में और जो डीवैल्यूएशन होती है जिस तरह से रुपए की, उसमें हमारा जो इस वक्त जो करंट जो रुपया है ये अगरचे एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, लेकिन जो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर स्टेबल है, जिनकी इकोनॉमीज़, जिनका जो करेंसी रेट स्टेबल रहता है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनी इज़ अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, कि जो भी उनकी लोकल करेंसी है वो एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकती है। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, अगर आपने किसी से कर्ज लिया, आपने किसी से 50,000 रुपये लिए हैं, ठीक है, अगर 1 साल पहले लिए थे, अब आप उसको 50,000 रुपये वापस कर रहे हैं, तो ये एक आसान तरीका है। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैंने जो आपको नोट दिए थे वो तो बड़े नए नए नोट थे, अब आप मुझे दे रहे हैं तो ये बड़े पुराने नोट है, मैं नहीं लूँगा। ऐसा नहीं होगा। जिस भी फॉर्म में आप उसको बेशक पुराने नोटों की शक्ल में या ऑनलाइन ट्रांसफ़र की शक्ल में या फिर मतलब ATM ट्रांसफ़र की मदद से, किसी भी तरह से जब आप उसको 50,000 रुपये वापस करेंगे तो वो उसको एक्सेप्टेबल होंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है जी मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तबादला दौलत बड़ा आसान हो गया है। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपनी वेल्थ, जैसे अगर एक फ़ादर हैं वो अपने बच्चों को अपनी वेल्थ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बहुत बड़ा सारा घर होता है, एक जो फादर जब अपने बच्चों में वो डिवाइड करना चाहते हैं
तो उसका बड़ा उनके पास आसान तरीका होता है कि वो उसको सेल करते हैं और रुपए की शक्ल में सबको पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इट्स ईजी टास्क, ठीक है। लेकिन आप सोचें कि जब मनी का वजूद ना होता तो फिर किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होती, ठीक है। सो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, कि अगर आपने कोई भी वर्थ, दौलत, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें जो आपने दूसरे को ट्रांसफ़र करनी है, तो अगर आप, ये बात मुश्किल है कि आप जो है वो एज इट इज़ उस प्रॉपर्टी को उठा कर किसी को दें, तो यू कैन ईजीली सेल द प्रॉपर्टी एंड कैन ट्रांसफ़र द वैल्यू। नेक्स्ट है जी मोड ऑफ द गवर्नमेंट पेमेंट। जैसे बच्चों ये पिछले लेक्चर में भी हमने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से टैक्सेस लेती रही है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, और फ़र्क ये है कि अब हम रुपयों की शक्ल में टैक्स देते हैं, लेकिन पहले लोग अपनी प्रोडक्शन की शक्ल में टैक्स देते थे, ठीक है। हर शख्स जो जिस भी फॉर्म में प्रोडक्शन करता था, चाहे वो उसकी डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हों, या फिर उसकी कोई वो इंडस्ट्रियल चीज़ें जो बना रहा था, तो वो गवर्नमेंट को किसी न किसी सूरत में वो टैक्स पे करता था, लेकिन उस सूरत में बहुत सारा उसका हिस्सा ख़राब भी हो जाता था, ठीक है, गवर्नमेंट तक पहुंचते पहुंचते। सो अब एक आसान तरीका है, हमने रुपए की शक्ल में, हमने करेंसी की शक्ल में, मनी की शक्ल में गवर्नमेंट पेमेंट्स करनी होती हैं, और वो हम आराम से ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अब जो है वो गवर्नमेंट पेमेंट्स, एक अच्छा मनी वही है जो गवर्नमेंट पेमेंट्स को आसान कर दे। उसके बाद जो है फंक्शन ऑफ मनी के यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट दिया है आपको, जो आपका है मनी है, मनी की जो फ़राइज़ में, ड्यूटीज़ में, फंक्शंस के अंदर ये है कि ये यूनिट ऑफ अकाउंट है। जैसे 1 रुपया, हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट पाकिस्तान के अंदर क्या है, 1 रुपया। अमेरिका का यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, $1। सऊदी अरब का क्या है यूनिट ऑफ अकाउंट, 1 रियाल। सो वो अपने अपने मुल्क के अंदर हम हर एक चीज़ की वैल्यू को बयान कर सकते हैं। हम अपने मुल्क के अंदर हर एक चीज़ की वैल्यू को, वेल्थ को, वर्थ को हम रुपीज़ में बयान कर सकते हैं, ठीक है। सो एक अच्छा मनी वही है जो आपको यूनिट ऑफ अकाउंट दे। उसके बाद नेक्स्ट है जी मोस्ट लिक्विड एसेट, के मोस्ट लिक्विड एसेट, जैसे फर्ज करें कि मनी का वजूद नहीं है, ठीक है, बार्टर सिस्टम पर आ जाए, उसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा रिच मैन हैं, आप कैसे रिच मैन हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी सारी कोई चीज़ है। कैसे बहुत बड़ी सारी चीज़ है, फॉर एग्जांपल के हम कह सकते हैं कि आपके पास एक बहुत जो है वो बड़ी सारी कोई बिल्डिंग है, आप उसके मालिक हैं। सो आप एक बहुत अमीर इंसान हैं, लेकिन आपको वो जो अपनी छोटी छोटी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, आप उनको कैसे ख़रीदें, ठीक है। जैसे अगर आपको एक जूता ख़रीदना है, या एक बहुत छोटी सी कोई, फ़र्ज़ किया कि एक छोटा सा पेन ख़रीदना है, एक छोटी सी सुई परचेज़ करनी है, तो आप क्या करें, आप वो एक घर का एक टुकड़ा काट कर तो नहीं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते। लेकिन एक अच्छा जो मनी होता है उसकी ये ड्यूटी होता है कि वो मोस्ट लिक्विड एसेट होता है, और उसमें आप उसके छोटे से छोटे भी हिस्से में जो है उसका हिस्सा ले सकते हैं। और मतलब ये कि जैसे आपके पर्स में रुपए मौजूद हैं, आप फ़ौरन से एक निकालेंगे, 10 रुपए का नोट निकालेंगे और फटाफट जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसको ख़रीद सकते हैं। जबकि बार्टर सिस्टम में क्या था, या अगर आपके पास एक, उसमें क्या था कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी सारी कोई प्रॉपर्टी है, आपको पहले कोई ऐसा बायर तलाश करना पड़ता जो आपकी प्रॉपर्टी से इस्तेफादा हासिल कर पाता, फिर वो आपकी ज़रूरत को पूरा करता। या इवन अगर प्रॉपर्टी नहीं भी है, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप वीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको पहले अगर फ़ौरन अगर एक जूते की ज़रूरत पड़ गई है, तो पहले आपको तलाश करना पड़ता है ऐसे शख्स को कि जिसके पास जूते मौजूद भी हों और जिसको वीट की ज़रूरत भी हो, और इसमें हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ठीक है। सो जो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप फ़ौरन से ठग कर अपने परसने से पैसे निकालते हैं, और जो आपको चाहिए होता है आप ले लेते हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपको कोई जो है वो मतलब ये नहीं आपको करना पड़ता कि पहले हम अपनी वेल्थ को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें फिर अपनी नेसेसिटी को पूरा करें, ऐसा नहीं है। बल्कि इमीडिएटली जो भी आपकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है आप उनको आराम से पूरा कर सकते हैं।
उसके बाद है गारंटर ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, कि अब आजकल आप देखते हैं ना, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो जी ज़्यादा एक मोतबर इंसान है, एंड इट्स अ फैक्ट। अगर चाहिए कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इट हैपन्स। ठीक है, कि जिसके पास ज़्यादा रुपए होते हैं वो ज़्यादा एक उसकी सॉवरेनिटी लेवल उसका ज़्यादा होता है, जिसके पास कम रुपए होते हैं उसका कम सॉवरेनिटी लेवल होता है। ठीक है, मतलब ये कि जो मनी होता है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है मतलब कि जिसके मौजूदगी से फ़र्क ना पड़े। मतलब ये कि अगर किसी के पास मनी मौजूद है, ठीक है, तो वो ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, ज़्यादा उसकी सॉवरेनिटी होगी, ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट है जी मेजर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी बता सकता है। जैसे अगर कोई 4 लोग हैं ABCD, ठीक है, अगर किसी के पास 5 करोड़ रुपए हैं, बी शख्स के पास 5 लाख रुपए हैं, सी शख्स के पास 5,000 रुपए हैं और डी शख्स के पास 500 रुपए हैं, तो हम ये आराम से बता सकते हैं कि जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं वो एक ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, और जिसके पास 5 लाख रुपए हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है निस्बतन कमज़ोर है। लेकिन जिसके पास 5,000 है उसकी ज़्यादा कमज़ोर है, और जिसके पास 500 रुपये है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा जो है वो कमज़ोर है। जो एक अच्छा जो मनी है उसमें ये तमाम फ़राइज़ मौजूद होते हैं कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होता है, एशिया के लेन देन में भी हेल्प करता है। फिर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कि वो हर चीज़ की वैल्यू को एक ही तरीके से बयान कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि वो बता सकता है कि जी पेन 5 रुपये का है और आपकी किताब 200 रुपये की है, आपका बैग 500 रुपये का है। ये सारी बातें वो मनी बयान कर सकती है। फिर अगला हमने कहा कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, उसको स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, रुपए ख़राब नहीं होते, जितने दिन मर्जी आप उनको रख दें वो ख़राब नहीं होंगे। मौसम के असरात जो है वो उसकी क्वालिटी को मुतासर नहीं करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कि अगर आपने किसी से कर्ज़ ले रखा था, जब आप उसको कर्ज़ वापस करेंगे तो वो शिकायत नहीं करेगा कि जी मेरे नोट ज़्यादा अच्छे थे और आपके नोट अच्छे नहीं हैं। फिर क्या है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कि अगर आपने अपनी जो वेल्थ है वो किसी दूसरे बंदे को देनी है तो आप मनी का सहारा लेकर आराम से ये काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा देना चाहते हैं या सारी देना चाहते हैं तो मनी कैन हेल्प यू। आगे था जी मोड ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेस देने होते हैं उनकी पेमेंट का बड़ा एक आसान तरीका है। और फिर अगला था कि यूनिट ऑफ अकाउंट के मनी आपको बता देती है कि यूनिट ऑफ अकाउंट, जैसे हमने कहा था पाकिस्तान में यूनिट ऑफ अकाउंट रुपया है, अमेरिका में यूनिट ऑफ अकाउंट डॉलर है, सऊदी अरब में यूनिट ऑफ अकाउंट रियाल है। ठीक है, तो हर मुल्क जो है अपने अपने मुल्क के अंदर अपने यूनिट ऑफ अकाउंट के मदद से अपने मुल्क के अंदर हर चीज़ की वैल्यू को बयान कर सकता है। फिर अगला पॉइंट हमने किया था कि मोस्ट लिक्विड एसेट है कि आपको मनी अगर आपके पास मौजूद है तो आप अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आपको पहले ये परेशानी नहीं पड़ती कि हम पहले अपनी इस रुपयों को पहले किसी चीज़ में कन्वर्ट करें फिर अपनी नेसेसिटी को परचेज़ करें, ऐसा नहीं है। उसके बाद है कि गारंटर ऑफ सॉवरेनिटी कि आपकी जो है रिस्पेक्ट में इजाफे का सबब भी बनता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसकी ज़्यादा जो होती है सॉवरेनिटी होती है। फिर है जी मेजर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन कि आपकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। ठीक है, गुड मनी क्या होगी? पहले हमने कहा था कि ड्यूटीज ऑफ मनी क्या है, अब है कि गुड मनी क्या है। तो बच्चों गुड मनी बेसिकली वही गुड मनी होगी जिसके अंदर जो अपने सारे फ़राइज़ को पूरा कर ले। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा इंसान कौन है, अच्छा इंसान वो है जो अपने तमाम फ़राइज़ पूरे करे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स में इस लिहाज से सिमिलैरिटी है कि पहले हमने ड्यूटीज़ ऑफ मनी बताई हैं, अब हम बता रहे हैं गुड मनी। गुड मनी वही है जो अपनी सारी ड्यूटीज़ को पूरा करे कि जैसे कि सबसे पहले है कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कि हर बंदा उसको खुशी खुशी कबूल कर ले। ठीक है, कोई ये ना कहे कि भी मुझे ये वाला नोट नहीं लेना, मुझे दूसरा नोट लेना है। किसी हद तक लोग कहते भी हैं कि मैंने पुराना नोट नहीं लेना, मुझे नया नोट चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पुराना ही हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
फिर ड्यूरेबिलिटी, कि ड्यूरेबल हो और जल्दी से ख़राब ना हो जाए। जैसे माजी के अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर या जो एवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें किसी एक चीज़ को ले लिया जाता और उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, कभी तंबाकू को, कभी नमक को, लेकिन फिर फाइनली यही कंक्लूड किया जाता कि जिस भी चीज़ को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लॉन्च किया जाता वो कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाती, ज़ाया हो जाती, ख़त्म हो जाती। लेकिन अब रुपए पैसे के ज़माने में ऐसा नहीं है, रुपए ख़राब नहीं होते, ठीक है, अंटिल कि पानी में आप ना डाल दें, वैसे वो ड्यूरेबल ही होते हैं। फिर पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना आसान होता है। और फिर है कि रिकग्नाइज कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है, नकली नोट कौन सा और असली नोट कौन सा है, इसको जो है आसानी से शनाख्त किया जा सकता है। फिर क्या है, डिविजिबिलिटी होती है गुड मनी के अंदर, छोटे छोटे यूनिट में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। अब 100 रुपये का भी नोट है, 500 रुपये का भी नोट है, और 5 रुपये का कॉइन भी मौजूद है, 1 रुपये का कॉइन भी मौजूद है, 2 रुपये का कॉइन भी मौजूद है। सो हम छोटी से छोटी चीज़ भी अगर हमें चाहिए हो तो जैसे हम 1 रुपये की कैंडी ले सकते हैं, 1 रुपये की कोई मेरा ख्याल है नीडल भी आ ही जाती है, तो छोटे से छोटे यूनिट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं मनी को और बड़े से बड़े पेमेंट्स भी कर पाते हैं। फिर होमोजेनिटी, कि सारे नोट एक ही जैसे हों, ठीक है, ये ना हो कि कोई नोट जो हैं वो मतलब ऐसे बहुत सुपीरियर हों और कोई नोट बहुत इन्फीरियर हों, ऐसा नहीं होगा, बल्कि तमाम के तमाम जैसे 100 रुपये के सारे नोट एक ही जैसे होंगे, 5000 रुपये के सारे नोट एक ही जैसे होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एडिक्वेट क्वांटिटी, कि मुनासिब मिकदार हो। अब ऐसा भी ना हो कि वो एक अच्छी मनी नहीं होगी। आप सोचिए ज़रा कि आपने क्या खरीदना है, आपने 5 किलो आटे का एक बैग खरीदना है, ठीक है, और 5 किलो के आटे का बैग का वॉल्यूम जो है वो ऐसे आप दोनों हाथों में आप आराम से उसको उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि 5 किलो आटे को परचेज़ करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी सारी बोरी जो है वो कॉइन्स की या नोटों की भर कर आप कंधे पर उठा कर लेकर जाएं और आप वो शॉपकीपर को दें और उसके एवज एक छोटा सा आटे का पैक ले आएँ, तो इट मीन्स के योर मनी इज़ नॉट अ गुड मनी, ठीक है। गुड मनी वो है कि मुनासिब मिकदार में दें आपको पेमेंट, थोड़ी मतलब जितनी आपको चीज़ चाहिए उस हिसाब, जैसे आप आजकल का जो रुपया है आप कह सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं रहा, ठीक है, कि जैसे आपको छोटी छोटी, जैसे अगर एक बच्चे ने कैंडी कोई लेनी है तो वो भी मेरा ख्याल है अगर उसको 5 रुपये पे करने पड़ते हैं कैंडी को परचेज करने के लिए, तो इट मीन्स कि योर मनी इज़ नॉट अ गुड मनी, ठीक है। होना तो ये चाहिए ना कि 1 रुपये में एक कैंडी आए बच्चे के लिए, लेकिन अगर उसको 5 रुपये पे कर एक कैंडी लेनी पड़ती है तो इट मीन्स कि योर मनी इज़ नॉट अ गुड मनी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अब रुपए को आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ गुड मनी, ये स्टेबल नहीं है, आए दिन इसकी डिवैल्यूएशन होती रहती है। फिर क्या है, स्टोरेबिलिटी, कि उसको आप स्टोर कर सकें। सो हमारा जो मनी है वो इस वक्त जो गुड मनी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उन पर पूरा नहीं उतरता। जैसे स्टोरेबिलिटी भी हमारे मनी के अंदर कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो इसलिए नहीं कि नोट ख़राब हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा जो रुपया है वो बड़ी जल्दी जल्दी डीवैल्यू हो जाता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि स्टोरेबिलिटी और स्टेबिलिटी और एडिक्वेट क्वांटिटी और जो है या रिकग्निजिबिलिटी जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो रुपया है इस वक्त थोड़ा वीक है, ठीक है। और बाकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, वो तो सारी मौजूद ही हैं, ठीक है जी बच्चों। आज का बस टॉपिक इतना ही है। अल्लाह।